क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम स्ट्राइक्स इलास्टिकली। ये बहुत अहम पॉइंट है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है जी, हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसका मास उसने दिया है जिसको हम आमतौर पे m1 कहते हैं, 1 किलोग्राम के बराबर। स्ट्राइक्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, दूसरी बॉडी, उसका मास पता नहीं कितना है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। दूसरे ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले की इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, ये रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू करता है, लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी u1 है तो u1/4 इतनी वेलोसिटी से वो अपना मोशन कंटिन्यू करता है सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब पॉजिटिव साइन ही रहेंगी। द मास ऑफ द अदर बॉडी, दूसरी बॉडी का मास हमको मालूम करना है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हम इलास्टिक कोलिजन वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमको v1 की इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए v1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। v1 का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो जी, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट की 0 है, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इसका मतलब v1 बराबर क्या बचा, m1 माइनस m2 u1 एज इट इज अपॉन m1 प्लस m2। इतना समझे। v1 अभी हमको दिया है क्वेश्चन में, v1 कितना है, u1/4। तो v1 की जगह पर क्या लिख लो, u1/4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1। कुछ कैंसिल होगा, ये u1 खत्म, क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू, हाँ जी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हुआ, 4m1 माइनस 4m2। ये m2 का एज इट इज रखेंगे, ये माइनस 4m2 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 4m2 इज इक्वल टू, यहाँ 4m1 बचा है और यहाँ m1 इस तरफ आकर माइनस m1 हो जाएगा। इसका मतलब 5m2 इज इक्वल टू 3m1। डेटा लिख लीजिए, 5 टाइम्स ऑफ m2 एज इट इज, 3 टाइम्स ऑफ m1 कितना है, m1 का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दिया है, m1 का वैल्यू कितना है, 1 किलोग्राम। इसका मतलब 3 इंटू 1, इसका मतलब 5m3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब m3 इज इक्वल टू 3/5, 3/5, 5 6, इसका मतलब 0.6 किलोग्राम। 0.6 किलोग्राम ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। समझे।